Good morning students. Today we are going to start our chapter Air part 2. So the first one is weather and climate. जब हम बात करते हैं weather और climate की, दोनों ही related होते हैं हमारे atmosphere से. जब हम बात करते हैं weather तो ये होते हैं हमारे atmosphere में hour to hour changes या day to day changes को हम weather बोलते हैं. For example अभी sunny था, थोड़ी देर बाद cloudy sky हो चुका है. तो ये जो weather है ये hour to hour changes होते हैं या day to day changes in the phenomena in our atmosphere is known as our weather. जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की तो एक लंबे टाइम तक जब एटमॉस्फेयर में एक जैसा टेम्परेचर रहता है, एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है, दैट इज नोन एज आर क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. देन आते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है ये हम सब फील करते हैं, मीन्स अब पूरे डे में हम इस टेम्परेचर को फील करते हैं, फील द एटमॉस्फेयर. दैट मीन्स वी फील द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज आर टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है ये चेंज होता रहता है बिटवीन डे एंड नाइट एंड सीजन टू सीजन. फॉर एग्जाम्पल जो डे है वो वार्म होती है एज कम्पेयर टू नाइट, और सीजन में फॉर एग्जाम्पल समर का सीजन है या विंटर का सीजन है, उस टाइम पे भी जो टेम्परेचर है, हॉटनेस और कोल्डनेस वो डिफरेंट होता है. Then the next one is insolation. Insolation is very important. जो हमारा अर्थ है ये कितना कितनी सोलर एनर्जी सन से रिसीव करता है, दैट इज आर इंसोलेशन. तो इंसोलेशन जब होता है, स्पेशली हमारा जो इक्वेटर वाला पार्ट है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, इक्वेटर वाले पार्ट में सबसे ज्यादा जो अमाउंट जो सोलर रेडिएशंस की है वो सबसे ज्यादा रिसीव होती है. इसलिए जो हमारा इक्वेटर होता है यहाँ पर सन की हीट की वजह से टेम्परेचर काफी हाई होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं पोलर रीजन्स की, मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पर जो सन हीट है वो नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है. देन चलते हैं जो टेम्परेचर है, स्पेशली अगर हम कंपेयर करते हैं सिटीज का जो टेम्परेचर होता है दैट इज मच हायर एज कम्पेयर टू आवर विलेजेस. टेम्परेचर में कंक्रीट रोड्स होती है, मेटल्स के बिल्डिंग्स होती है, जो रोड्स होती है उसमें जो डे टाइम होता है ये हीटअप हो जाती है और नाइट के टाइम पे ये अपना जो हीट होता है उसे रिलीज करती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है सिटीज का वो काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू द विलेज एरिया. देन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. Our air pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. जब जैसे ही हम लोग layers of atmosphere में ऊपर जाते रहते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तब air pressure जो है वो कम होता जाता है. हम लोग कभी feel नहीं कर पाते, बट हमारी पूरी body में जो air है वो अपना pressure देती है. ठीक है. देन आगे चलते हैं. एयर प्रेशर जो है ये सी लेवल में एयर प्रेशर जो है वो सबसे हाई होता है और हाइट के साथ साथ ये डिक्रीज होती जाती है. जब हम बात करते हैं जिस एरिया में टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ की जो एयर है वो भी हीट हो जाती है, हीटअप होने की वजह से वो राइज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. लो प्रेशर एरिया के कुछ फीचर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल उस एरिया में जो स्काई है वो मोस्टली क्लाउडी स्काई रहता है और जो वेदर है वो वेट होता है. लेकिन जिस टेम्परेचर में लोअर टेम्परेचर होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस एरिया में जहाँ पर हीट कम होती है, उस एरिया में जो लोअर टेम्परेचर वाले रीजन्स है, यहाँ पर जो एयर होती है वो कोल्ड होता है और हैवी होती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. हाई प्रेशर एरिया के फीचर्स हैं, यहाँ पे जो हमारा वेदर है वो काफी क्लियर एंड सनी स्काई होता है, और जो एयर की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एयर की जो मूवमेंट है ये हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. Then wind है हमारा the movement of air. Simple line, the movement of air from high pressure area to low pressure area. जो movement of air होता है ये हमेशा high pressure area to low pressure area होता है, which is known as our wind. Wind को broadly हम लोगों ने divide किया है 3 parts में. First is permanent wind, seasonal wind and then local winds. Permanent winds नाम से पता चल रहा है ये permanent होती है, जो throughout the year constantly blow होती रहती है and in a particular direction. Direction वो जो होती है वो same होती है, and the names are like westerlies and easterlies are the best example of our permanent winds. The second one is seasonal winds. नाम से पता चल रहा है इसमें भी, seasonal means season, related to the seasons. ऐसे winds जो season के हिसाब से blow होती है उसे हम seasonal winds बोलते हैं. For example इंडिया में हमारे monsoons. Then local winds, ये जो winds होती है ये local winds होती है, किसी particular period में ही blow होती है in a that small area. ये है फॉर एग्जाम्पल हमारा लू. जो लू है जैसे राजस्थान में ब्लो होती है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑफ आर लोकल विंड्स.
द नेक्स्ट इज मॉइस्चर। देखो जो मॉइस्चर होता है इसमें वाटर फर्स्ट जो है हमारा, अगर वाटर साइकिल में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले एवापोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन होता है एंड देन प्रेसिपिटेशन होता है। तो मॉइस्चर यहाँ आता है प्रेसिपिटेशन वाले जगह पर। जो वाटर एवापोरेट होता है हमारे लैंड से, ये पूरा प्रोसेस आएगा इसमें। वाटर सबसे पहले एवापोरेट होता है हमारे लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडी से एवापोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर बन के वो एवापोरेट होता है। देन जो मॉइस्चर है एयर में जाता है तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। किसी भी एयर में जब मॉइस्चर होता है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उस डे को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड डे। अब इसकी वजह से ये फिर उसकी वजह से अब जो वाटर वेपर है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से होता है हमारा लास्ट प्रोसेस इज आर प्रेसिपिटेशन। उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, यानी जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ सरफेस पर दोबारा आती है। अब ये किस फॉर्म में आती है, या लिक्विड फॉर्म में यानी कि हमारा रेन, या फिर जो रेन होता है, या फिर स्टोन है, हेल है, इनके फॉर्म में हमारा जो मॉइस्चर है दोबारा अर्थ सरफेस में आती है। देन इसके बेसिस में हम लोगों ने रेनफॉल को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, थैंक यू क्लास।